हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हां स्टूडेंट्स, पूरे मध्य प्रदेश में पीएटी में सर्वाधिक सिलेक्शन अपनी कोचिंग संस्थान से हुए हैं और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो पहुंच चुके हैं कॉलेज और उन्होंने वहां से सेंड किए हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। यदि आप अभी कॉलेज जाकर फीस जमा कर रहे हैं बची वाली और डॉक्यूमेंट्स जमा करने वाले हैं वहां पर, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सभी चीजें वहां लेकर जाना होगा कॉलेज। यदि आप अभी घर से नहीं निकले हैं तो आप लोगों को जो कॉलेज का जो लेटर अलॉट हुआ है, ठीक है, कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, रीवा, ठीक है, या आपको जबलपुर मिला, ग्वालियर, इंदौर, वो आपको ले जाना है उसका प्रिंट आउट। इसके बाद में जो 550 रुपए आपने काउंसलिंग कराए थे उसकी फीस का, 5000 रुपए, ठीक है, जो आपने बाद में ऑनलाइन जमा करे थे वो उसकी रिसिप्ट आपको लगेगी। पीएटी का जो रिजल्ट आपका आया था वो आपको लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपकी स्लिप थी वो आपको लगेगी। टीसी आपको लगना है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र या जो इसी में साथ में रहता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका ब्लड ग्रुप यदि है तो लगेगा, ठीक है, तो ये आपका लगने वाला है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका माइग्रेशन, ठीक है, टीसी के साथ जो माइग्रेशन रहता है, गैप यदि आपने किया है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, जिसने 12th के बाद में गैप किया था उसको लगेगा। आपकी 5 फोटो लगेगी करंट की। इसके बाद में आप लोगों की जो है 12वीं की मार्कशीट लगेगी, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका जो, ठीक है, ST SC OBC के यदि आप हैं तो। इसके बाद में आप लोग स्टूडेंट्स, ठीक है, रेसिडेंट वाले हैं MP के, ठीक है, तो ये आप लोगों को लगेगा स्टूडेंट्स मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका, ठीक है, आय प्रमाण पत्र लगने वाला है, आधार कार्ड लगने वाला है, समग्र ID आपको लगेगी, बैंक की पासबुक आपको लगने वाली है, EWS सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कृषक कोटे से है तो लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगने वाला है। फ्रीडम फाइटर है तो लगेगा, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। यदि आप PWD के हैं तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सैनिक से है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो मतलब ये 18वें नंबर से 19वें नंबर से 20, 21, 22 ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट जैसे जनरल वाले हैं तो देना है तो दो, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये यदि आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर जनरल वालों को ये नहीं लगने वाला है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। यदि आप 12वीं 2024 में पास करे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। बाकी सारी चीजें आप लोगों को लगने वाली है। और यदि स्टूडेंट्स हम कॉलेज की फीस की बात करें तो यदि आपको फ्री सीट मिला है तो 16,553 रुपए आप लोगों को टोटल लगेगा, जिसमें से आपने अभी 5,000 रुपए जमा कर चुके हैं तो वो लेस हो जाएंगे। हालांकि अभी यदि आपको फ्री सीट मिला है तो आप पूरे, ठीक है, पैसे ही लेकर जाइएगा। बाद में तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन अभी आप 16,553 रुपए घर से लेकर निकलिएगा। 5,000 आपने ऑनलाइन जमा कर दिया है, फिर वो कितना मांग रहे हैं, ठीक है, 16,553 में से 5,000 लेस कर रहे हैं या अभी पूरा ले रहे हैं, तो वो एक अभी, ठीक है, विचारने वाली बात है। वो आप डिस्कस कर लेना वहां पर जाकर। यदि आप वहां की हॉस्टल भी लेना चाहते हैं तो वहां का जो खर्चा है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, वो 21,000, ठीक है, 998 रुपए है। तो वो जो 16,553 है फिर आपको ये नहीं लगेगा, फिर हॉस्टल के साथ में आपको इतना खर्चा लगने वाला है, ठीक है। तो ये खर्चा किसका है? फ्री सीट का है। ये खर्चा आप केवल कॉलेज लोगे तो 16,553, यदि हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल में फिर खर्चा आपका 21,000 है, फिर 16,000 दोनों साथ में नहीं देना है। यदि आप हॉस्टल साथ में ले रहे हो तो फिर ये खर्चा है, यदि आप केवल कॉलेज ले रहे हो तो ये खर्चा है, ठीक है। यदि आप क्या कर रहे हो, पेमेंट शीट मिला तो पेमेंट शीट में आपकी जो, ठीक है, फीस लगने वाली वो 40,353 रुपए लगेगी यदि आप कॉलेज ले रहे हो पेमेंट शीट में। यदि आप हॉस्टल भी साथ में ले रहे हो तो फिर ये नहीं लगेगी, फिर आपको ये वाली फीस लगेगी 45,000, ठीक है, 798 रुपए लगेगी। तो हॉस्टल का चार्जेस कम है, देखो 16,553 फीस है और 5,000 के आसपास में खर्चा आपका जो है, ठीक है, हॉस्टल का। तो हॉस्टल का खर्चा ना के बराबर है, तो आप ये ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर आप यदि हॉस्टल लेना चाहते हैं तो 21,998 मतलब 22,000 लेकर जाइए। यदि आपको पेमेंट शीट मिली है और हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको, ठीक है, 46,000 रुपए लेकर घर से निकलना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, वो आपको लेकर जाना है। पिछले साल फीस कम थी, इस बार फीस ज्यादा हो गई। देखो 14,160 रुपए पिछले बार थी, ठीक है, हॉस्टल के साथ में वो 20,000 थी। इस बार फीस जो है लगभग 1 से 1,500 रुपए फीस बढ़ चुकी है। ये लास्ट ईयर की फीस थी, ठीक है। ये देखिए पेमेंट शीट की फीस 34,000 रुपए थी, इस बार पेमेंट शीट की फीस 40,000 हो चुकी है। तो यहाँ पर पेमेंट शीट की फीस जो है 6 से 7,000 रुपए बढ़ी है, ठीक है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आप लोगों ने जो 5,000 रुपए फीस जो पे किया था ये आपको लेकर जाना है, 5,000 रुपए फीस का, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट भी आपको लेकर जाना है, इसका प्रिंट आउट, ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था उसकी स्लिप आपको लेकर जाना है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप लोगों को कॉलेज में पहुंचना है। 2 सेट ले जा लीजिएगा,
5 फोटो आप लोग ले जा लीजिएगा, फोटो भी हमने बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं करना है आप लोगों को, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार और डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, यदि आपको डॉक्यूमेंट्स देखना है तो ये डॉक्यूमेंट्स की टोटल लिस्ट है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। इफ रिक्वायर, यदि आपको रिक्वायर है तो ही जरूरी है ये, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें इफ रिक्वायर लिखा है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है यदि आपके पास नहीं है तो। और ये जैसे सैनिक कोट, आप सैनिक से है ही नहीं तो लगेगा नहीं, पीडब्ल्यूडी से आप है नहीं तो लगेगा नहीं, तो ओरिजिनल यहां पर कहा गया है और ये कलर कहा गया। तो पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं 2025 के लिए तो बैचेस नए स्टार्ट किए जा रहे हैं, आप आज ही कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस, पूरा कोर्स HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और जैसा आपका पेपर आता 200 नंबर का वैसे आपके टेस्ट भी होंगे। धन्यवाद।